हाँ जी, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर। इट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बच्चों, सबसे पहले आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, कि इस दुनिया में कितने तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखो, आपने टेलीस्कोप के बारे में सुना है, आपने माइक्रोस्कोप के बारे में सुना है, कैमराज आपने सुने हैं। ये सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, लेकिन ये सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस तब तक काम नहीं करते जब तक हमारी आंख काम नहीं करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइस जो है, जिसके बाद हम बाकी सारी ऑप्टिकल डिवाइसेस को स्टडी करते हैं, वो ऑप्टिकल डिवाइस है हमारी आई। क्या है? हमारी आई। तो सबसे पहले बच्चों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने आई के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है? तो मैं अभी आई का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपने पहले देखना है कैसे बनाता हूं, फिर बाद में आपने नोट करना है। चीजों के बारे में भी आपको बताऊंगा सारी, ध्यान से डायग्राम को स्टडी करना है। ठीक है? मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई। बहुत ध्यान से बातों को समझना है। देखो, हमारी जो आई होती है ना, अगर आप अपनी आंख को बाहर निकाल लो तो हमारी आई एक स्फीयर होती है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉल जैसी होती है हमारी आई, अगर पूरी निकाल लोगे आप बाहर। इस आई को हमने सेक्शन में काट लिया बीच में से। अगर फ्रंट से देखोगे आप आई को, तो आई में आपको काफी पोर्शन चिट्टा दिखेगा, उसके अंदर आपको एक सर्कल दिखता है ब्लैक कलर का, उस ब्लैक कलर के अंदर एक और सर्कल दिखता है आपको ब्लैक कलर का। सही है? मानते हो आप? ध्यान से अगर देखोगे, सीधे बैठो एकदम स्ट्रेट। हाँ जी, एक बड़ा सर्कल दिखता है आपको, व्हाइट कलर का सर्कल होता है बड़ा, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का सर्कल है, उसके अंदर एक और ब्लैक कलर का सर्कल है। सही है बच्चों? मानते हो? ये है फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। ये क्या है? अगर आई को आप बाहर निकाल लो, अब मैं क्या कर रहा हूं, आई को बीच में से काट रहा हूं। काट दिया, बॉल निकाल ली पूरी, बीच में से काट दिया। काट के सेक्शनल पार्ट ऑफ द आई आपको यहां पे डायग्राम में दिखाया जाएगा। कटा हुआ पार्ट है ये, आधी काट दी, आधी काट दी, अंदर से हम देख रहे हैं उसको। देखो, ये जो है आई का जो शेप है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बल्जड होता है बाहर को। ठीक है? ये जो पोर्शन है, जहां से ये ब्लैक वाला पोर्शन ये देख रहे हैं आप, यहां से लेके यहां तक ये वाला पोर्शन, जो आगे वाला पोर्शन, इसको क्या कहा जाता है बेटा? कॉर्निया। क्या कहा जाता है इसको? कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट एंटर करती है हमारी आंख में, और जैसे ही लाइट एंटर करती है, ये है व्हाइट वाला सर्कल, बड़ा व्हाइट वाला सर्कल। उसके अंदर जब हम जाते हैं, सॉरी, ये ब्लैक वाला सर्कल है, ब्लैक जो हम बड़ा, ये बड़े वाला ब्लैक सर्कल है। ठीक है? बड़ा ब्लैक सर्कल। जैसे ही हम उसके अंदर जाते हैं, हमें एक और सर्कल दिखता है, छोटा सर्कल। उस सर्कल का क्या नाम है? प्यूपिल। क्या नाम है उसका? प्यूपिल। बड़ा सर्कल ब्लैक वाला कॉर्निया, उसके अंदर जो छोटा सर्कल है उसका क्या नाम है? प्यूपिल। ये प्यूपिल है अंदर वाला। ये प्यूपिल जो है, उसके बाहर वाली जो लेयर है, प्यूपिल के बाहर जितना भी रीजन है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? इरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस या इरिस बोला जाता है ये वाले पोर्शन को। ठीक है? ये प्यूपिल है और ये इरिस है। इसका फंक्शन आएगा आपको क्वेश्चन पेपर में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल एंड इरिस ऑफ योर आई, डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद हमारा आई लेंस आता है बच्चों। कौन सा लेंस लगा हुआ है हमारी आईज में? कौन सा लेंस लगा हुआ है बच्चों? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इस कॉन्वेक्स लेंस को सेंसरी लिगामेंट्स और सिलेरी मसल्स, इन दोनों ने पकड़ के रखा हुआ है, ऊपर और नीचे। ठीक है? आई को इस लेंस, ये मसल्स ने पकड़ के रखा हुआ है। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ क्या लगे हुए हैं? सिलेरी मसल्स लगे हुए। ठीक है? ये पोर्शन पता लग गया। अब जो आई का आगे वाला पोर्शन है, इसमें एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है वो? वाटर लाइक सॉल्टी लिक्विड होता है ये। जैसे हम रोते हैं जब हम, तो आपने अगर अपने आंसू पिए हो कभी, तो वो नमकीन आंसू होते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 के करीब होता है अप्रोक्सीमेट। तो हमारे जो पानी है ना, बाहर का पानी, उससे डिफरेंट होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तभी बोलते हैं आईज में पानी नहीं डालना चाहिए कभी भी। अब अगर भी आंखों को धोना है तो आंखें बंद करके छिट्टे मारने चाहिए हमेशा।
ठीक है, क्लींजिंग अगर कभी करनी है। आई में आई का लिक्विड आता है अलग से, आई टोन्स वगैरह आते हैं, वो डालने चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए, डिफरेंट होता है फ्लूइड। अब जो ये बचा हुआ पोर्शन है आई के अंदर का, ये वाला पोर्शन, इसमें भी एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है विट्रियस ह्यूमर स्प्रीट। क्या नाम है इसका? विट्रियस ह्यूमर। और ये कौन सा? जेल टाइप, जेली सा होता है ये, ठीक है, जे से होता है ना, जेल, जेल टाइप है ना, जेली, जेली से, जेली टाइप फ्लूइड होता है, जेल सा होता है इसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही हम आई के पिछले पोर्शन में आते हैं बच्चों, पिछले पोर्शन का जो ये रीजन है, इसको बोला जाता है रेटिना। क्या बोला जाता है? रेटिना का क्या फंक्शन है डिस्कस करेंगे हम। और इस रेटिना में बहुत सारे सेल्स होते हैं, कोन सेल, रॉड सेल। कौन कौन से सेल हैं इसके अंदर? कोन सेल एंड रॉड सेल। रॉड शेप्ड सेल हैं इस तरह के, सिलेंड्रिकल, और कोन शेप्ड सेल हैं इस तरह के। रॉड एंड कोन सेल होते हैं इसके अंदर, रेटिना के अंदर। और यहां पे ब्लाइंड स्पॉट है, इस यहां से एक ना नर्व जा रही है, ये नर्व जा रही है हमारे ब्रेन में। इसको क्या नाम दिया गया है? इस नर्व को ऑप्टिक नर्व। क्या नाम दिया गया है? उधर चले जाओ, कुर्सी लेके सेंटर में चले जाओ, आप भी यहां से उठो। हाँ जी बच्चों, तो अब आपको मैंने स्ट्रक्चर के बारे में तो बता दिया कि आई में होता क्या क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आई में, कि आई के ये सारे पार्ट्स काम क्या क्या करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, सारी बातों ध्यान से सुननी है। देखो बेटा, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि आप, हाँ जी, तो बच्चों अब हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो हमारी आई है ये काम कैसे करती है, कौन कौन सी चीजें इसमें किस तरह से बिहेव करती हैं, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, सुनो मेरी ध्यान से बात। आई में ना एक प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है अकोमोडेशन ऑफ आई। क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन ऑफ आई। आई की प्रॉपर्टी है, गुड़िया मैंने लिखने को नहीं बोला, सुनने को बोला बेटा, ध्यान से सुनो पहले बात। अकोमोडेशन ऑफ आई क्या चीज है? देखो तुम्हारी जो आंख है ना, वो अपने आप को अकोमोडेट करती है, मतलब मॉडिफाई करती है, एडजस्ट करती है। देखो आप पास का भी देखते हो और आप दूर का भी देखते हो, तो जब आप पास का देखते हो तो आपकी आई उस अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करती है, जब आप दूर का देखते हो तो आपकी आई दूर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है। यानी द एबिलिटी ऑफ योर आई टू सी नियर ऑब्जेक्ट एंड टू सी फार ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई। वो कैसे करती है डिस्कस करते हैं हम 2 मिनट में। क्या एडजस्ट करती है अपने आप को आई, किस तरह से? अकोमोडेशन ऑफ आई का कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों ने, ध्यान से ये बातें जो आने वाली हैं। फिर हमने बात करनी है प्यूपिल एंड इरिस की। आइरिस एंड प्यूपिल क्या काम करते हैं आई के अंदर, किस तरह से काम होता है, और इसके अकोमोडेशन ऑफ आई के साथ ही आई लेंस की बात होगी। फिर बात करेंगे हम रेटिना की। रेटिना का क्या काम है, क्या होता है, रेटिना के ऊपर क्या हो रहा है ऐसा। और रेटिना के साथ ही बात होगी बेटा ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिक नर्व की। किसकी बात होगी? ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिक नर्व की बात होगी। ये वाली बातें अब हम करने जा रहे हैं। देखो आप लोगों ने बेटा ये देखा होगा कि जब आप बहुत धूप हो और आप उस धूप वाले कमरे से जब रूम में जाते हो अपने, तो आपको दिखता नहीं कुछ, कई बार कुछ नहीं दिखता अंदर आके रूम में। और कई बार क्या होता है, मान लो आपको अभी तक तो नहीं हुआ आपके साथ, आप जुर्म की दुनिया में चले जाते हो और आपको काल कोठड़ी में बंद कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, या तुम जब सोए होते हो अंधेरे कमरे में और एकदम कोई लाइट जला देता है, तो बहुत मुश्किल होती है, यार क्या हाल है, लाइट बंद करो यार, आंखों में पड़ रही है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। अभी कोई आंखों में नहीं पड़ रही हमारे, लाइट प्रॉपर है हम लोग, लेकिन जब बहुत अंधेरा कमरा होता है एकदम से कोई लाइट ऑन कर देता है तो आंखों में पड़ती है लाइट, बोलते हैं आंखों में पड़ रही है यार, लाइट बंद कर दे। तो क्या होता है उसके अंदर, तो ध्यान से सारी बातों को समझना है। चलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, नीचे कोई नहीं देखेगा, मैं धर दूंगा अगर आपने नीचे देखा। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सुन लो मेरी बात। नीचे पता नहीं क्या लपते रहते हो आप, कहानी बोर्ड पे हो रही है, ध्यान दीजिए। यहां से सबसे पहले कॉर्निया की बात आती है। मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट एंटर करती है हमारी आंख में।
इट इज द कॉर्निया थ्रू विच लाइट एंटर्स इन योर आई। बोलो लाइन। यस, जब कॉर्निया से लाइट एंटर करती है तो यहां पे एक स्पेस है, इस स्पेस का नाम है प्यूपिल, और इरिस इसको कंट्रोल करता है। इरिस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। इरिस जो हमारे अंदर जो काला बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक जो छोटा सर्कल है ना, वो छोटा होता है और बड़ा होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। कब होता है? सुनो मेरी बात, जब आप होते हो धूप में। कहां होते हो? धूप में। जब आप धूप में हो, वहां बहुत लाइट है, फुल लाइट है धूप में, तो हमारा जो इरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट एंटर करे हमारी आई के अंदर। ठीक है? जब हम बाहर हैं, बाहर बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, तो हमारा जो इरिस है, इरिस एंड प्यूपिल है, इरिस क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, छोटा सा बन जाता है, प्यूपिल बिल्कुल छोटा रह जाता है। प्यूपिल छोटा हो गया बहुत धूप में, और तू एकदम से कमरे के अंदर चला गया बेटा, अब तेरा जो प्यूपिल है वो छोटा हो रखा है, जो ये रीजन है वो क्या हो रखा है? छोटा हो रखा है। जब तू अंदर जाएगा, अंदर लाइट कम है और तेरा प्यूपिल भी छोटा है, तो लाइट एंटर होएगी नहीं आई में, तो दिखेगा ही नहीं कुछ, बहुत औखा हो रहा है, दिख नहीं रहा, कम दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखता कई बार। तो थोड़ी देर बाद प्यूपिल क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है, इरिस बाहर को जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ये जो टाइम लगता है प्यूपिल को एडजस्ट करने में, इसमें हमें वो जो टाइम है उसमें हमें दिखता नहीं कुछ, हमें थोड़ा अनईजी सा लगता है कि दिख नहीं रहा। इसी तरह उल्टा समझो, रात हो रखी है, आप बिल्कुल रात हो रखी है, अंधेरा है बिल्कुल, आपकी आंख में थोड़ी बहुत लाइट जा रही है, थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत जा रही है, तो आपका जो इरिस है वो एकदम खुल जाएगा, ताकि लाइट कुछ थोड़ी बहुत तो जाए, चलो अंदर जितनी का है जाए, प्यूपिल खुल जाएगा, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, इरिस बाहर की तरफ, प्यूपिल बड़ा हो गया। अब कोई एकदम से लाइट ऑन कर दे, प्यूपिल खुल रखा है हमारी आई का, एकदम से लाइट ऑन कर दी तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी हमारे यहाँ, तो हम चले आ जाएगा, एकदम से ऐसे फील होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? समझ आ गई बात? तो इरिस एंड प्यूपिल, व्हाट इरिस एंड प्यूपिल डू? बोलो, इरिस एंड प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग योर आई। समझ आ गई? इरिस एंड प्यूपिल की बात हो गई। अब आ गई हमारे आई लेंस की बात। किसकी बात आ गई? आई लेंस की। अब यहां सिलरी मसल्स लगे हुए हैं, देखो ध्यान से सुनना। जब तुम पास देख रहे हो, बिल्कुल पास देख रहे हो, एकदम क्लोज देख रहे हो तुम, तो तुम्हारा जो आई लेंस है वो मोटा हो जाएगा, ताकि पास की चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। फोकस छोटा करना है इसने, फोकस पास मतलब यहां कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल पास है कोई चीज, रेज आएगी उनको कन्वर्ज करा के यहां पहुंचानी है रेज बेसिकली। तो जो हमारा आई लेंस है वो क्या हो जाएगा? थिक। क्या हो जाएगा? उसको थिक होने के लिए ये मसल्स जो हैं इसको दबाएंगे, आई लेंस को अंदर दबाएंगे, तो खुद क्या होंगे? एक्सपैंड। खुद क्या होंगे? और हमारा आई लेंस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, आई लेंस ऐसे दबेगा, ये खुलेंगे तब ये दबेगा अंदर। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये अपने आप को खोलेंगे, ये खोलेंगे अपने आप को, आपको ऐसे ऐसे एक्सपैंड करेंगे, और आई लेंस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी ये आई लेंस ऐसे दबेगा तो क्या हो जाएगा? ये मोटा हो जाएगा। आई लेंस ये है, हाँ ये भी, ये और इसके अंदर ना फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, ये मास की मेम्ब्रेन है, मतलब ऐसे समझ। ग्लास नहीं, ग्लास का नहीं बना होता, फ्लेक्सिबल होता है ये, ठीक है। तो इसको अगर दबाओगे तो ये दब जाएगा, ये दब जाएगा तो मोटा हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे? मोटा कब होगा? ये जब हम पास की चीज को देखते हैं। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया, व्हाट विल हैपन टू सिलरी मसल्स व्हेन योर आई इज फोकसिंग एट अ क्लोज ऑब्जेक्ट? बोलो क्या हुआ? एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट? एक्सपैंड। एक्सीलेंट। क्या होंगे वो? एक्सपैंड होंगे सिलरी मसल। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, वो आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, सिलरी मसल तो एक्सपैंड होंगे, तभी आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? आगे चलते हैं। जब हम दूर देखते हैं, कहां देखते हैं? दूर की चीज को फोकस करना है, तो हमारा आई लेंस क्या होना चाहिए? पतला और बड़ा। क्या होना चाहिए? तो ये आंख इसको पकड़ के खींच देगी, इसको पकड़ के खींचेंगे, खींचेंगे तो खुद क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और आई लेंस क्या होगा? एक्सपैंड होगा आई लेंस।
समझ आ रही है? कुछ जिंदा है तो ठीक है। यानी हमारी आई दूर भी देखती है और पास भी देखती है। इसको क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन ऑफ आई, द एबिलिटी, बोलो, ऑफ एन आई टू सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई। समझ आ रही है? हाँ जी। अकोमोडेशन का मतलब है एडजस्ट करती है आई अपने लेंस को, दूर भी देखती है पास भी देखती है। मैं मेरे में देखो, मेरे क्या लगा हुआ है? चश्मा। मेरी आई अकोमोडेट नहीं कर पाती बच्चों। पास का तो मैं देख पाता हूं, दूर का मैं देख, वो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। कैसा क्या हो गया मेरी आई को, क्या हो गया मेरी इस पूरी आंख को कि मेरे को दूर का नहीं दिख रहा है। बहुत सारे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। अगला पेंडेमिक आई होगा। आई रोज 30-35 बच्चों को पर डॉक्टर जा रहे हैं, डॉक्टर 30-35 बच्चे, पटियाले पटियाले की बात कर रहा हूं। एक डॉक्टर के पास 30-35 बच्चे जा रहे हैं। मतलब मैं गया था, डॉक्टर से पूछा था पर स्टूडेंट कितने बच्चे आ रहे हैं आपके पास, पर डे कितने बच्चे आ रहे हैं? 30+ बच्चे आ रहे हैं। चश्मे रोज लग रहे हैं जिनको। सारा दिन मोबाइल देख देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। मोबाइल के ऊपर बैठ जाते हो तुम। तुम्हारी जिंदगी बिना मोबाइल के 1 मिनट भी नहीं है। हाँ जी, वापस आइए। हम कहां तक पहुंच गए हैं बेटा? आई लेंस तक पहुंच गए हैं। आई लेंस के अंदर फ्लूइड होता है बच्चों। कई बारी जो ड्राइवर लोग हैं, कौन से लोग हैं? ड्राइवर, जो बार बार जिनकी आंखों में रात को ड्राइविंग करते हैं, जो या जो बूढ़े हो जाते हैं, थोड़ी सी एज हो जाती है जिनकी, उनकी ये आई में व्हाइट कलर का फ्लूइड आ जाता है। क्या आ जाता है? व्हाइटनेस होती जाती है आई लेंस में। उसको बोलते हैं चिट्टा मोतिया। क्या बोलते हैं? फिर वो आई लेंस में से आई लेंस ये निकाल देते हैं और दूसरा आई लेंस डाल देते हैं, जो होता है हमारा, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल आई लेंस। जी, आई लेंस चेंज कर देते हैं। 15 साल एज होती है इसकी आई लेंस की। मेरे दादाजी का एक बारी ये चिट्टा मोती का ना वो हुआ, उनकी एज 85, 82, 83 थी तब। मैंने डॉक्टर को पूछा कि कितनी देर चलता है आई लेंस? कहता 15 से 20 साल चलता है। मैं कहा उसके बाद? कहता दादाजी की एज कितनी है? मैं कहा 82। कह रहा 82 + 20 102। उसके बाद उन्होंने क्या देखना है? कहता डॉक्टर कहता खराब हो गया कहता फिर उसके बाद क्या देखना है? कहता उन्होंने। मैं कहा ये बात ठीक है, 20 साल बहुत होते हैं आई लेंस के। तो ये ज्यादातर एज लोगों को होता है। आई लेंस जो है ये क्या हो जाता है? ये चिट्टा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। इसके अंदर व्हाइट हो जाता है वो फ्लूइड, जो हमारा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है वो व्हाइट हो जाता है। अच्छा, आई जो है ना उसमें ब्लिंक होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी आई का, तुम्हारी आई जो है उसको ब्लिंक करना बहुत जरूरी है। वाटरिंग ऑफ आई कहते हैं इसको। अब जब तुम मोबाइल देखते हो, वो गेम खेल रहे हो, जैसे तुम खेल रहे, अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा था वहां बाहर तुम गेम खेल रहे थे। कई बच्चे खेलते हैं गेम, तो जब वो गेम खेलते हैं तो उनका जो कंसंट्रेशन है बहुत बढ़ जाता है। आई वो गोली पबजी मार ना दे कहीं, ठीक है, तो फोकस वहां चला जाता है, ब्लिंक नहीं होती आई। 8 सेकंड में ब्लिंक करना चाहिए आई को एक बार, 8 सेकंड से कम टाइम में। तुम्हारा 30 सेकंड ब्लिंक नहीं करती आई, 1 मिनट ब्लिंक नहीं करते तुम्हारी। उससे आई में ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस ऑफ आई कहते हैं उसको। खराब हो जाती हैं आंखें। तो आंखें खराब करने में जिम्मेवार तुम खुद हो। जी, वाटरिंग होती है ये आई की, वाटरिंग ऑफ आई कहते हैं। इससे साफ होती रहती है आई हमारी, अपने आप होती है। हम कौन सा कर रहा, तू 2 बार करेंगे फिर भूल जाएंगे। योर ब्रेन डज दिस वर्क। अब उसके बाद आ गया हमारा, इसके बाद हमारा पिछला पोर्शन आ गया आई का, जो ये वाला पोर्शन है। इसमें बता दिया मैंने, अगर तुम आई को निकाल के उसको पिचका के देखो तो उसमें से ना फ्लूइड निकलेगा। उस फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड निकलता है? वो जेली लाइक फ्लूइड। क्या नाम है उस फ्लूइड का? विट्रियस ह्यूमर। इसका भी 1.4 से ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से डिफरेंट है, याद रखना है। पानी का 1.3 होता है, ठीक है। आ जाओ आप पिछले पोर्शन पे। ये है रेटिना। क्या है ये? रेटिना पे इमेज बनती है। देखो देखो कैसे, ये तुम्हारी आई है। इधर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में से ये लेंस
रेज जो है कन्वर्ज करेगा और इमेज कहां बनेगी, रेटिना पे बनेगी। कहां बनेगी इमेज, और देखो उल्टी इमेज बन रही है रेटिना पे। वो उल्टी इमेज को हमारा ब्रेन ये यहां ये फटाफट उस सिग्नल को, जो लाइट आई ना यहां पहुंची, इसके अंदर सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स। वो सेल क्या करते हैं, लाइट के सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कहां जा रहे हैं, कौन सी नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां जाते हैं, हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं। हमारा ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है। अब तेरे सामने मैं खड़ा हूं ना, तेरा ब्रेन तुझे बता रहा है कि दीपक सर है, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, इस टाइम पे ये चल रहा है काम। मैं तुझे कहूंगा देख बेटा ये है आई लेंस, तू आई लेंस के बारे में सोचने लग जाएगी, ब्रेन सोचवा रहा है सब कुछ। कई बड़े बच्चे हैं, उनको बोलो बेटा ये आई लेंस है सर, वो ब्रेन ही नहीं काम कर रहा उनमें। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये यहां पे जितनी भी यहां पे इमेज बनती है, वो इमेज को चेंज किया जाता है, लाइट को चेंज किया जाता है कौन से सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कौन चेंज करता है, इसके अंदर के सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके कहां पे भेजते हैं, हमारे ब्रेन में भेज। कई बार तुमने सुना होगा किसी बंदे के सर पे चोट लगी, उसको दिखना बंद हो गया। भाई चोट तो सर पे लगी, दिखना कैसे बंद हो गया, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है ना वो दब जाती है, बंद हो जाती है, सिग्नल ही नहीं जाता हमारे दिमाग में। तुम्हारा खाना, तेरे मुंह में मैं गर्म पानी डाल दूं, तो पानी गर्म है सर, कौन बता रहा है पानी गर्म है सर, तुम्हारे मुंह थोड़ा बताता है, तुम्हारा मुंह सिग्नल भेजता है कहां, दिमाग में। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता है मीठा खट्टा पीला सब कुछ कहां, जो हमारी जीभ है वो सिग्नल कहां भेज रही है, हमारे दिमाग। तब तुम खाना खाते हो, 2 रोटी के बाद या 5 रोटी के बाद तुम्हारा मन होता है बस करो। कौन कहता है तुम्हें बस करो, तुम्हारा ब्रेन बताता है तुम्हें कि मूर्ख तेरा पेट भर गया है। पेट से सिग्नल जाता है दिमाग में। सो इट इज योर दिमाग दैट इज डूइंग एवरीथिंग। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको उनका सिग्नल नहीं देता ब्रेन के, बस कर, वो खाई जाते रोटी, खाई जाते, ब्रेन ही नहीं दे रहा सिग्नल, खाते उल्टी करते फिर खाते हैं। हाँ, डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन है ब्रेन सिग्नल ही नहीं दे रहा, उनको प्रॉब्लम है, दवाई आती है उसकी अलग से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। सब काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता। तो तुम्हें एक्चुअली कहां दिख रहा है, ब्रेन में। ये उल्टी इमेज को कौन सीधा कर रहा है, ब्रेन सीधा कर रहा है। मैं तुम्हारे ब्रेन में उल्टा दिख रहा हूं, तुम मुझे उल्टे दिख रहे हो, पर ब्रेन उसको सीधा करके देखता है। और देखो, एक आंख बंद करो, सब आंख बंद करो, ऐसे करो, सामने उंगली करो सारे सीधी। अब दूसरी ऐसे ऐसे करो, आंखें मारो, दोनों मारो। क्या ये हिल रही है, दोनों ही बंद करनी, दोनों बंद करके नहीं बेटा, एक ऐसे ऐसे करो, हिल रही है ना ये, इसको बोलते हैं पैरालैक्स। क्या बोलते हैं, 2 आंखें देख रही हैं तुम्हें, दोनों आंखों से इमेज एक दिख रही है, दोनों आंखों को मर्ज कर रहा है ब्रेन अपने अंदर, इसका सिग्नल मर्ज करके दिखा रहा है हमें। ये व्यू है हमारा जो हमें देख रहा है, इधर से लेके यहां तक और यहां से लेके व्यू है हमारा, जो आंख देखती है, जिसको ऐसे करके देखते हैं, व्यू ऑफ द आई। अब ऑप्टिक नर्व के बारे में पता लग गया। ऑप्टिक नर्व जिस पॉइंट पे होती है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहां कोई सेल नहीं होता, इस पॉइंट पे कोई भी सेल, इस ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर ना येलो स्पॉट होता है। यहां कौन सा स्पॉट होता है, येलो स्पॉट। यहां सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं, सबसे ज्यादा। और ये कौन कौन से सेल्स जनरली आई में मिलते हैं, कोन एंड रॉड। अब मैं यहां लाइट कम कर दूं तो तेरे जो रेटिना वो तुझे बताएगा कौन से सेल्स बताएंगे, रॉड सेल्स बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है गुड़िया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में कौन बताएगा, रॉड सेल्स बताएंगे, रॉड सेल बताएंगे। इंटेंसिटी, ज्यादा रोशनी कम रोशनी, किसके बारे में कौन बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, रॉड सेल। और सुनो, कलर्स के बारे में कौन बताएगा, कोन सेल्स। पीला, ऑरेंज, मरून, हरा, मुंह काला, कौन बताएगा, रॉड सेल्स बताएंगे, कोन सेल्स बताएंगे। कोन फॉर, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर ऑफ लाइट, आर फॉर रॉड,
आर फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ आ गई? आर फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इमेज कहां बनती है? रेटिना। रेटिना से इमेज कौन भेजता है? इमेज को रेटिना से ब्रेन में ऑप्टिक नर्व। कौन से सिग्नल्स जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन। कौन चेंज करता है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में? सेल्स चेंज करते हैं। कौन चेंज करता है? हाँ जी, अकोमोडेशन ऑफ आई पता लग गया सबको। प्यूपिल एंड इरिस का काम पता लग गया। रेटिना के बारे में पता लग गया। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पता लग गया। ऑप्टिक नर्व के बारे में पता लग गया। बढ़िया सी डायग्राम बनाओ, बिना देखे कोशिश करो, भूलते हो तो देख के बनाओ। चलो शाबाश।